क्या कर रही हो नंदिनी? मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है ताकि वसु को जलन महसूस हो, लेकिन तुम तो उसकी इंसल्ट करने लगी हो। मैं साफ कह चुका हूँ, मेरी पत्नी की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? नंदिनी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं एक्टिंग ही तो कर रही थी देवाशी। दिल से चाहती हूँ कि आपका और वसु का रिश्ता फिर से जुड़ जाए। अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो मैं वसु से सॉरी बोल सकती हूँ। लेकिन देवाशी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि आने वाले तूफान की शुरुआत है। उधर पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। केक कटिंग के लिए सबको बुला लो, देवाशी नंदिनी से कहता है। याद रखना, बस वसु को जलन महसूस करानी है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी इंसल्ट हो जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तभी आता है जब वसु अचानक पार्टी में पहुंच जाती है। वसु माँ, पीछे क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ ना। नंदिनी उसे खींचकर सामने लाती है, लेकिन वसु का चेहरा बता रहा है उसके दिल पर क्या गुजर रही है। नंदिनी हंसते हुए केक उठाती है और वसु के चेहरे पर लगा देती है। अरे इतना तो कर सकती हो मेरे लिए। लेकिन अगले ही पल माहौल बदल जाता है। नंदी, हम बच्चे नहीं हैं, वसु गुस्से में कहती है। ये सब मुझे पसंद नहीं है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मजाक था या नंदिनी जानबूझकर वसु को नीचा दिखा रही थी? देवाशी की आंखों में एक पल के लिए फिक्र दिखती है, लेकिन अगले ही पल वो सबको पार्टी खत्म करने का आदेश दे देता है। सब लोग जाओ, पार्टी खत्म हो गई है। नंदिनी हैरान रह जाती है। देव सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, फिर आपने सबको भेज क्यों दिया? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। बड़ा ट्विस्ट। देवाशी की नाराजगी के बावजूद वसु उसका टिफिन लेकर ऑफिस पहुंच जाती है और वहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा ड्रामा। देव सर कहाँ है? वो नंदिनी मैम के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इवेंट रूम में है। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। देव ऑफिस में नंदिनी का बर्थडे मना रहा है और वसु से ही सारी डेकोरेशन करवाई गई थी। क्या वसु सिर्फ पत्नी है या फिर नौकर बन चुकी है? देव और नंदिनी को एक साथ देखकर वसु के दिल पर क्या बीत रही होगी? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक और खतरनाक किरदार की।